Hey, hi guys, a very good morning and welcome to the Nirvana Academy. So today we are here again with a new topic, a 10-minute video on something very interesting, जिससे आपकी knowledge भी बढ़ेगी. So here we are with the 11 missions that was undertaken by RAW and आप में से कुछ लोगों को बहुत कम ही पता होगा उसके बारे में. So आज हम देखेंगे कि RAW ने ऐसे कौन से 11 missions complete किए हैं जो कि हम देख सकते हैं. So first thing first, what is RAW? तो हर एक कंट्री की एक ऐसी एजेंसी होती है जिसका काम एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में पता करना होता है कि देश के बाहर से कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं जिसकी वजह से देश पे खतरा हो सकता है. तो ये काम हमारे लिए रॉ करती है और पाकिस्तान के लिए आईएसआई करती है. चाइना की भी खुद की एजेंसीज है, रसिया की भी खुद की एजेंसीज है. हर एक कंट्री की एक हिडन एजेंसी होती है जो बहुत हिडन तरीके से काम करती है और कई बार स्पाइस अपने दूसरे देश भी भेज देती है ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन लीक कर सके. और दीज इंफॉर्मेशन हेल्प अस ड्यूरिंग वॉर. वॉर होता है तो अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन पता हो तो बहुत ज़्यादा काम करती है. तो 1962 में जब हमने चाइना से वॉर हारा तो आफ्टर दैट थिंग इट वाज फेल्ट कि हमारे पास कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिससे हमें चाइना की इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल पता होनी चाहिए कि चाइना कैसे वॉर करने वाला है या क्या वो टैक्टिक्स यूज़ करने वाला है. तो 1962 के बाद ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई और 1968 में रॉ का फॉर्मेशन हुआ. रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया. तो इसका मेन जो प्राइमरी रोल होता है वो फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना होता है. आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बेबी देखी होगी, अभी हाल ही में एक सीरीज़ आई है स्पेशल ऑप्स, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग काम करते हैं. तो 1968 में रॉ फॉर्म हुआ था और इसका जो फर्स्ट चीफ था उसका नाम था रामेश्वर नाथ काउ. सो लेट्स सी कि 11 ऐसे कौन से मिशन है जिसको हमें जानना चाहिए कि रॉ ने किए हैं. तो जो 1971 का जो वॉर था, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो जो 1971 का जो वॉर था जो कि इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी थी बांग्लादेश को. लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं, जिसमें जो ईस्ट बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था. तो इस वॉर में एक बांग्लादेश की फोर्सेस थी, उसका नाम था युवा वाहिनी, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी, सॉरी, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी. तो इस फोर्सेस को जो रॉ ने ट्रेनिंग दी, स्पेशल ट्रेनिंग दी, इनके जितने भी मेंबर्स थे रॉ ने उनको अपने पर्सनल तरीके से ट्रेन किया, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी और जितनी भी हेल्प हो सकती थी वो सब रॉ ने करी. उस वजह से ईज़िली इस जो मुक्ति वाहिनी को काफ़ी हेल्प मिली और उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को आउट टपल कर दिया और आउट रन कर दिया और बांग्लादेश ने फाइनली 1971 में खुद को पाकिस्तान से अलग कर दिया. तो रॉ का बहुत बड़ा काम था बांग्लादेश की आज़ादी में. सेकेंड फैक्ट, सो देर वॉज दिस ऑपरेशन कॉल्ड स्माइलिंग बुद्धा जो कि इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था. मतलब हमारे अ, देश के आसपास दोनों देश ही लगभग अभी न्यूक्लियर हैं, लेकिन उस समय सिर्फ चाइना न्यूक्लियर वेपन होता था जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते थे. तो इंडिया ऑल्सो फेल्ट कि अभी टाइम आ चुका है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए. तो इंडिया ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, उस टेस्ट के जो डिटेल्स थी वो रॉ ने इस तरीके से हाइड करी कि इनफैक्ट जो यूएस की एजेंसीज़ हैं और प्लस पाकिस्तान की एजेंसीज़ और चाइना की एजेंसीज़ हैं उनको तक इस मिशन के बारे में पता नहीं चला था. और इंडिया ने इतने सॉफ्टली इस मिशन को कंप्लीट कर लिया था. इनफैक्ट हुआ यह था कि जब ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उसके बाद यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे. इनफैक्ट चाइना ने भी इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया था कि इंडिया क्यों न्यूक्लियर वेपन बन रहा है. और अगर आज हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं होते तो शायद आज हम और भी वीक होते. तो रॉ ने जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था हमारा 1974 स्माइलिंग बुद्धा, उसमें भी रॉ का बहुत बड़ा रोल था. So there is also an operation called Kahuta. This is one of the most controversial thing that has happened to Raw in the entire history of Raw. उसमें हुआ ये था कि एक ऑपरेशन काहुता था, इसमें पाकिस्तान 1974 में इंडिया के न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद पाकिस्तान अपने स्टेट में न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रॉ को पता चल गई थी. तो रॉ ने अपने अंडर कवर एजेंट्स को वहाँ पे भेजा. तो मल्टीपल अंडर कवर एजेंट्स थे, वहाँ पे गए. जिस भी न्यूक्लियर फील्ड पे ये टेस्ट हो रहा था, जिस भी ये उनकी लैब में ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था, वहाँ के आसपास उन्होंने अपनी बाल काटने की दुकान खोली, किसी ने फल फ्रूट्स की दुकान खोली. इस तरीके से अंडर कवर एजेंट वहाँ पे काम करने लगे. तो जब भी साइंटिस्ट 5 या 6 महीने में या 2 महीने में वहाँ पे बाल कटाने आते थे तो उन लोगों ने उनके बाल के सैंपल इकट्ठा करना स्टार्ट किया. और लेटर जब उन्होंने वो सैंपल्स टेस्ट किए हेयर्स के तो इट वॉज टेस्टेड रेडियो एक्टिव
क्योंकि न्यूक्लियर के पास रहते थे, तो उसमें उनको रेडियो एक्टिव चीज़ें मिली, जिस वजह से उनको ये क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि यहाँ पे न्यूक्लियर की टेस्टिंग हो रही है। उस समय जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई थे, जो जनता पार्टी से थे, जो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भी थे और इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सेकंड नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उससे पहले। तो उन्होंने उनकी जो थी जियाउल हक के साथ अक्सर फ़ोन पे और एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती थी। तो अब ये कंट्रोवर्शियल है, मैं इसका फैक्ट प्रूव नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसा बोला जाता है कि मोरारजी देसाई ने कुछ इन्फॉर्मेशन रॉ से रिलेटेड बातों-बातों में उनसे बोल दी, जियाउल हक से, कि उनको पता है कि मोरारजी देसाई ने एक बार फ़ोन पे बोला कि उनको पता है कि जियाउल हक आप वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हो। इस बात के बाद जितने भी रॉ के एजेंट्स थे वहाँ पे पाकिस्तान में, उन सबको ढूँढ-ढूँढ के मारा गया। तो दिस वाज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग। और उसके बाद मोरारजी देसाई को 1988 में आई गेस पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान का, जैसे भारत में भारत रत्न सबसे सर्वोच्च है, ऐसे उनका पाकिस्तान की तरफ से भी अवार्ड मिला हुआ है। देन कम्स द फोर्थ एंड मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिशन दैट वाज अंडरटेकन बाय रॉ। तो जो मिशन का नाम था, मिशन एक बंदा हुआ करता था राजीव रविंदर कौशिक, जो कि दिल्ली में थिएटर आर्टिस्ट था। रॉ ने लगभग इस बंदे को, इस जो बंदा था रविंद्र कौशिक, इसको पहचाना एंड रॉ को लगा कि ये बहुत ही काम का हो सकता है रॉ के लिए। उन्होंने आगे चल के उसको उस मिशन के बारे में बताया और अंडर कवर एजेंट बनने की पेशकश की। तो इस चीज़ को रविंद्र कौशिक ने एक्सेप्ट किया। फिर रॉ ने उसको पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान में सिर्फ भेज करके, सिर्फ एज ए नॉर्मल स्पाई की तरह नहीं भेजा, उन्होंने उसको पाकिस्तान की आर्मी तक में उसको प्रमोट कर दिया एज ए मेजर। तो ये रविंद्र कौशिक वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी में एज ए मेजर वर्क कर रहा था और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा था इंडिया को। तो ये जो पर्टिकुलर है, इसको ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ टाइटल गिवन एज ब्लैक टाइगर बदौरा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंडिया का ब्रेक थ्रू था, जो इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी में कर लिया था। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत है। इसमें हुआ ये था कि पाकिस्तान, और 1984 के टाइम पे पाकिस्तान सियाचिन पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन रॉ ने एक टेलीफोन कॉल को इंटरसेप्ट किया और उससे पहले ही इंडिया ने जो जा करके सियाचिन के जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान की आर्मी अगर ऊपर आएगी तो अब इंडिया उसको पीछे ढकेल सकती थी। तो आज भी उसमें ऑपरेशन मेघदूत के बाद से आज तक सियाचिन इंडिया के पास ही है। इवन कोल्ड जब होता है, इवन टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा डाउन होता है विंटर्स में, तब भी इंडियन आर्मी वहाँ पे रहती है, क्योंकि एक बार भी वो हम पॉइंट लूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, उसको हम किसी भी तरीके से सियाचिन को लूज़ नहीं कर सकते। सो हियर कम्स द नेक्स्ट मिशन, ऑपरेशन कैक्टस। इसमें क्या हुआ था, मालदीव्स में 1988 में कुछ तमिल रिबेलियंस थे जिन्होंने मालदीव्स में कब्जा कर लिया था। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, इनका नाम था मौमून अब्दुल गयूम, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो रॉ ने इंडिया की हेल्प करी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, रॉ ने इंडिया की हेल्प करी और बताया कि किस आइलैंड पे उतरना है जहाँ पे अभी भी तमिल रिबेलियंस का कब्जा नहीं है। तो इंडिया ने लगभग 1600 ट्रूप्स भेजे थे आर्मी के, और 1 घंटे के अंदर आर्मी ने उस मिशन को एंड किया था और ऑपरेशन कैक्टस सक्सेसफुल मिशन था और इंडिया ने मालदीव्स में फिर से नॉर्मल गवर्नमेंट को रिस्टोर किया था। देन कम्स द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर आप सबने पढ़ा ही होगा, कभी ना कभी सुना ही होगा कारगिल वॉर के बारे में। कारगिल के को वॉर को लेकर के पहले पाकिस्तान का ये दावा था कि कारगिल में पाकिस्तान किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रॉ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, जो कि उस समय के प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो थे परवेज़ मुशर्रफ, और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के जो हेड थे उस समय मोहम्मद अजीज़ के बीच में कॉल चल रही थी। उस कॉल को उन्होंने ट्रैक किया, रिकॉर्ड किया, इंटरसेप्ट किया, डिकोड किया, तो उससे पता चला कि प्रेसिडेंट जो था वहाँ का मुशर्रफ और अजीज़ के बीच में जो कन्वर्सेशन थी, वो उसमें साफ पता चल रहा था कि पाकिस्तान का पूरा इन्वॉल्वमेंट है कारगिल वॉर में। तो इसी डॉक्यूमेंट को बाद में इंडिया ने प्रूव भी किया और बोला भी कि पाकिस्तान वॉज टोटली इन्वॉल्व इन वॉर in the border, so why don't so we are not going to sit alone। तो इंडियन आर्मी ने भी फिर पाकिस्तान कारगिल वॉर में फ्रंट लाइन पे आई और पाकिस्तान को इस वॉर में हराया, जिसको आज भी पाकिस्तान फुली एक्सेप्ट नहीं करता है। दे डोंट एक्सेप्ट देयर डिफीट, और वो तो उनका नेचर है वैसे। ऑपरेशन, सो देयर इज ऑल्सो वन मोर ऑपरेशन, ऑपरेशन चाणक्य। इसमें क्या हुआ था कि कश्मीर में एक टाइम पे सेपरेटिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और आईएसआई जो कि पाकिस्तान की एजेंसी है उसका बहुत ज़्यादा इसमें हाथ था। तो इस मिशन में रॉ ने जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे
मेजर सक्सेस वाज इन न्यूट्रलाइजिंग द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। जो वैली में, जो कश्मीर वैली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट से। तो रॉ ने सबसे पहले आईएसआई का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट एंड किया, और एक जो फेमस ग्रुप था उनका सेपरेटिस्ट का, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, हिजबुल मुजाहिदीन, और एक उन्होंने उसमें से एक प्रो इंडियन ग्रुप भी अलग कर दिया कश्मीर के लिए, जिसके अंदर इंडिया को लेकर के भावना थी। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिशन दैट वी डोंट नो, जो हमें आज तक शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, ऑपरेशन चाणक्य। तो नाउ हियर कम्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन, जो कि बहुत ही कम नोन है। सो दिस वाज द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। अफ्रीका में स्ट्रगल चलना स्टार्ट हुआ था, टेररिस्ट वर इन्वॉल्विंग ऑल दीज एक्टिविटीज। साउथ अफ्रीका, नमीबिया एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज वर स्ट्रगलिंग दैट टाइम। सो व्हाट इंडिया डिड, इंडिया ने अपने जितने भी पुराने रॉ के मेंबर्स थे जो रिटायर हो चुके थे, उन सबको दोबारा बुलाया, अफ्रीका की अलग अलग एजेंसीज में उनको भेजा, और उन मेंबर्स ने वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी, और काफ़ी हद तक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी। और इसकी वजह से अफ्रीका के जो लोअर, जो साउथ अफ्रीका या फिर सदर्न अफ्रीका है, उसमें काफ़ी हद तक शांति आ पाई थी। अफ्रीका इज ऑलवेज अ पार्ट वेयर क्लैशेस ऑलवेज हैपन, लेकिन रॉ की मदद से इस चीज़ को काफ़ी हद तक दबाया जा चुका था। देन हियर कम्स द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सॉरो मोमेंट फॉर अस, द मुंबई अटैक। इसमें मुंबई अटैक होने से पहले रॉ ने 6 से 7 महीने पहले ही लगभग एक फ़ोन कॉल टेप करी थी, जिसमें पता चल रहा था कि मुंबई में अटैक होने वाला था। समहाउ दिस इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, और ड्यू टू कोऑर्डिनेशन फेलियर इस इंफॉर्मेशन को बाकी एजेंसीज तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका। और आफ्टर दैट थिंग नवंबर में फिर अटैक हुआ मुंबई में, और उसके बावजूद भी रॉ ने काफ़ी इंटेलिजेंस की हेल्प से, रॉ ने उस समय भी काफ़ी जो 2 से 6 फ़ोन कॉल्स ट्रैक की है, जिससे ये पता चला कि दिस अटैक इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान आईएसआई थिंग। तो वो भी आज भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रखा हुआ है। देन कम्स द लास्ट एंड द मोस्ट इनफेमस थिंग, ऑपरेशंस दैट रॉ डू, द स्नैच ऑपरेशंस, जो रॉ अभी भी करती है। आपने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी, बेबी, और जो स्पेशल ऑप्स भी आया था। इसमें एजेंसीज़ क्या करती हैं, एजेंसीज़ किसी भी टेररिस्ट को पहले उनकी लोकेशन पे ही जाके कैप्चर करती हैं, किसी सेफ लोकेशन पे ले जा करके वहाँ पे उनको टॉर्चर करती हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उनसे गैदर करती हैं, फिर किसी और सोर्सेज से उनको इंडिया लेके आती हैं, और ऐसा दिखाती हैं कि उन्होंने उनको किसी एयरपोर्ट पे पकड़ा या किसी पर्टिकुलर जगह से उठाया है। तो ये ऑपरेशन अभी भी होता रहता है, अंडर कवर एजेंट्स अभी भी बहुत जगह पे हैं। बेबी मूवी भी आपने देखी होगी, उसमें भी सेम ऑपरेशन हो रहा था। और और भी अभी स्पेशल ऑप्स आया, आप देखेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ है कि अभी भी इस रॉ के जो अंडर कवर एजेंट्स हैं दूसरे जगह पे जा करके ये सीधे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस ऑपरेशन से इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट जो टेररिस्ट हैं उनको भी पकड़ा है। सम ऑफ द मोस्ट फेमस snatch during these operations include the arrest of Laskar militant Tariq Mahmood and Abdul Karim Tunda, and one of the handlers of the Mumbai attack Sheikh Abdul Khwaja को भी इंडिया ने पकड़ा था, और यशीन बदकाल जो कि लीडर था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन मुजाहिदीन का। तो these are the few or 11 most uh, good operations that are performed by RAW. I hope you guys enjoyed this video. So देखते हैं कल किस टॉपिक के साथ आते हैं। सो दिस वाज 10 मिनट टुडे गाइस, सो लेट्स मीट टुमारो।